SBI is hiring probationary officers in 2025. टोटल 541 यानी कि 541 वैकेंसीज निकाली हैं SBI ने। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी अप्लाई करने के लिए, और इसके बाद में एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी भाई, सैलरी कितनी मिलेगी, जी हाँ सैलरी कितनी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट करते वक्त बैंक का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो भी इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों के काम का वीडियो है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। SBI ने टोटल 541 यानी 541 वैकेंसीज निकाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पद पर। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंट्री पॉइंट होता है ऑफिसर लेवल का किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, और इसके बाद में आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैंक द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2025। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन है, किसी भी फील्ड डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट्स वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने ये सब कंप्लीट कर रखा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, तो अगर आपका रिजल्ट जो है, अगर आपका रिजल्ट सितंबर 2025 तक आ जाएगा फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो 24 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 तक है। अब कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, बैंक की वेबसाइट पर जाकर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ में आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी भरनी होगी जो कि जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और OBC के लिए ₹750 है, और SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम 3 स्टेजेस में होगा, 3 फेजेस होंगे इसमें। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस एग्जाम और थर्ड है आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें आपको सेलेक्ट होते हो कि नहीं होते हो, उन बच्चों की जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें मेंस और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग स्टेज है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, और उसके बाद में रीजनिंग होगा जिसमें भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम स्टेज में। सेकंड आएगा हमारा मेंस। तो मेंस में 2 एग्जाम्स होंगे, एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर, और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव में पहला आएगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। फिर आएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स होंगे 60। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल है 60 और मार्क्स है 60, यानी कि 1 मार्क 1 क्वेश्चन का। फिर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स होंगे 20, यानी कि 1 क्वेश्चन का आधा नंबर ही होगा। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 170, और इस टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स होंगे 200। इसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा मेंस में जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और
और प्रिसिज राइटिंग के ऊपर होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइसेस भी दी जाएंगी और इसके मार्क्स होंगे 50, यानी कि टोटल मेंस का जो मार्क्स हैं वो 250 होंगे, 200 ऑब्जेक्टिव के और 50 डिस्क्रिप्टिव पेपर के। अगर आप रॉन्ग आंसर्स देते हो, अगर आपके आंसर्स रॉन्ग होते हैं तो हर एक रॉन्ग आंसर का 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर नहीं अटेम्प्ट करते, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, उसका कोई आंसर नहीं फिल करते हो, तो कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। तो ध्यान से इसमें करना है आपको। इसके बाद में ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू भी होगी, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से टोटल पैटर्न है, पूरा पैटर्न है एग्जाम का। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात अपॉइंटमेंट की। जो अपॉइंटमेंट में बैंक का जो सबसे खास क्लॉज है, जिसको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के साथ ही, अपॉइंट होने के साथ ही आपको बैंक के साथ में एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, जिसके तहत आपको कम से कम 3 साल के लिए बैंक में सर्विस देनी होगी, बैंक को सर्व करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बैंक को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। तो ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो आइए बात करते हैं। एसबीआई पीओ की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 48,480 रुपीज है। और मुंबई जैसे सेंटर में इसकी सालाना इनकम यानी कि अप्रॉक्स सीटीसी रुपीज 20.43 लैक्स है, ऐसा बैंक बता रहा है। इसके अलावा एसबीआई के पीओ में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो जल्दी अप्लाई करो, कोई और भी अप्लाई कर रहा है वहां पे। तो कंपटीशन बहुत है, तैयारी जम के करनी है और जल्दी से अप्लाई करना है और बस शुरू हो जाना है।